हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुनीता श्रीवास्तव ज्ञानशाला। और बच्चों, हमने अपनी पिछली वीडियो में इंग्लिश की क्लास में कंजक्शन शुरू कर दिया था। कंजक्शन शुरू करने के बाद हमने ये भी बात कर ली थी कि क्या क्या हमने उसमें टाइप्स पढ़े थे। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि वी लर्न, हम पढ़ चुके हैं व्हाट इज कंजक्शन, यानी कंजक्शन क्या चीज़ है। यानी दो सेंटेंसेस को ज्वाइनिंग करने वाला वो वर्ड जो फ्रेजेस को, सेंटेंसेस को, क्लासेस को जोड़ता है। और अगली हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ कंजक्शन, यानी कंजक्शन कितने प्रकार के होते हैं। बच्चों, ये भी हम पढ़ चुके हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और कोरिलेट कंजक्शन। इसके बाद हमने कोऑर्डिनेट कंजक्शन के बारे में डिटेल पढ़ी थी और यहाँ पर बच्चों उसके हमने थोड़ी सी वर्कशीट भी करी थी दोपहर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हम लोग आज यहाँ पर पढ़ेंगे। यहाँ पर हम बच्चों देखते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। दीज कंजक्शंस आर यूज्ड टू इंट्रोड्यूस अ डिपेंडेंट क्लास। यहाँ पर जो सेंटेंस होंगे उसमें एक सेंटेंस ऐसा होगा जो दूसरे पे डिपेंड कर रहा होगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो कंजक्शन का वर्ड यूज हो रहा है वो पहले भी यूज हो सकता है और बीच में भी यूज हो सकता है। यहाँ पर हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। बिकॉज आई वोक अप लेट दिस मॉर्निंग, क्योंकि मैं मॉर्निंग में लेट में उठा। आई वेंट टू स्कूल विदाउट ईटिंग ब्रेकफास्ट, मैं स्कूल बिना नाश्ता किए हुए चला गया। यानी मैं देर से उठा इसलिए मैं नाश्ता करे बगैर ही चला गया। यहाँ पर देखते हैं कि अभी देखिए सब्जेक्ट भी है, यहाँ पर वर्ब भी लगा हुआ है, तो ये सेंटेंस जो है कंप्लीट सेंटेंस दिख रहा है। अब यहाँ पर बिकॉज का जब यूज हो जाता है, बिकॉज वैसे तो ये सेंटेंस यहाँ पर भी सब्जेक्ट है, वर्ब है। अगर आई वोक अप लेट दिस मॉर्निंग, यानी मैं सुबह देर को उठा, लेकिन जैसे ही हम इस बिकॉज का यूज कर देते हैं, यानी इस कंजक्शन का जब हमने बिफोर में इस्तेमाल कर दिया, तो ये सेंटेंस में क्योंकि मैं देर से इस मॉर्निंग में उठा, यानी मैं देर से सुबह उठा इसलिए, यानी बिकॉज लगाकर यहाँ पर एक बिकॉज है कंजक्शन का काम करा और इस क्लास को वो डिपेंड क्लास बना देता है। तो इस तरीके से ये सबऑर्डिनेटिंग क्लास का ये सेंटेंस है जहाँ पर बिकॉज जो है, जो कंजक्शन का वर्ड लगा है, यहाँ पर भी हो सकता है, इसको मिडिल में भी हम यूज कर सकते हैं। यानी ये कंजक्शन जो है बिगनिंग में भी हो सकता है और मिडिल में भी हो सकता है। यहाँ पर देखिए, इफ ही कम्स व्हाट विल यू डू, व्हाट विल यू डू और इफ ही कम्स। इफ यहाँ पर क्या है, कंजक्शन का काम कर रहा है कि यदि वो आता है तो तुम क्या करोगे। तो इस तरीके से जो कंजक्शन के वर्ड है वो यहाँ पर यूज हुए। और दूसरे वर्ड कौन कौन से होते हैं, जैसे बिकॉज है, इफ है, आल्दो है, सिंस है, वाइल, एक्स्ट्रा, इस तरीके से कई प्रकार के जो है कंजक्शन वर्ड हम ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में यूज करते हैं। अब हम इन जो वर्ड्स हैं इनको अलग अलग क्लासीफाई कर लेते हैं तो हमें और भी अच्छे से समझ आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि सबऑर्डिनेटिंग क्लास जो है, सबऑर्डिनेटिंग जो कंजक्शन है, इसमें जो यूज करने वाले कंजक्शन है उनको हम कई भागों में बांट सकते हैं। आइए चलिए अब उसको हम देख लेते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में कौन कौन से ऐसे जो कंजक्शन के वर्ड है वो कैसे कैसे यूज किए जाते हैं। यहाँ पर हम इसको बांट सकते हैं 8 भागों में। सबसे पहले टाइम, हम देखते हैं समय में कौन सा कंजक्शन यूज हो रहा है। टाइम है, पर्पस उद्देश्य, रीजन कारण, रिजल्ट परिणाम, कंडीशन शर्त, कंपैरिजन करना तुलना करना, कंसेशन छूट देना और मैनर यानी विधि या रीत। इन 8 प्रकार के जो हमारे कंजक्शन के वर्ड हैं वो सब मिलकर ही सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को पूरा करते हैं। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में 3 को डिस्कस कर लेंगे, टाइम, पर्पस और रीजन, और बाकी को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए टाइम, पर्पस, रीजन को हम समझते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट देखिए, टाइम के लिए किस तरीके से हम यहाँ पर समझ सकते हैं सेंटेंस के माध्यम से। आई वॉज रीडिंग, मैं पढ़ रहा था, व्हेन ही केम टू मी, यानी मैं पढ़ रहा था, ही केम टू मी, वो आया। अब यहाँ पर देखिए व्हेन है, व्हेन यहाँ पर क्या कर रहा है, इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, यानी इस समय को बता रहा है कब, जब मैं पढ़ रहा था। आई वॉज रीडिंग, व्हेन, व्हेन यहाँ पर एक कंजक्शन है जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। यहाँ पर देखिए अगला, वेट हियर टिल आई रिटर्न, यहाँ पर भी समय को बता रहा है कि इंतजार करो जब तक। तो यहाँ पर जो ये टिल है ये भी कंजक्शन का काम कर रहा है, सबऑर्डिनेटिंग यानी टाइम को शो कर रहा है। अगला देखिए पर्पस, यानी उद्देश्य के लिए हम किस तरीके से कंजक्शन वर्ड का यहाँ पर यूज होता है। देखिए, ही वेंट इनटू द गार्डन, यानी वो बगीचे में गया, सो दैट ही माइट प्लक सम फ्लावर्स, यानी कुछ फूलों को तोड़ने के लिए। तो यहाँ सो दैट यानी कि पर्पस बता रहा है कि हम किस लिए गार्डन में गए, फूलों को तोड़ने के लिए, यानी सो दैट क्या है, कंजक्शन वर्ड है, यानी कि पर्पस उद्देश्य को ये शो कर रहा है। तीसरा देखिए रीजन, यानी कि कारण, क्या कारण है। द चाइल्ड इज क्राइंग, बच्चा रो रहा है। ही इज हंग्री, वो भूखा है, यानी बच्चा रो रहा है क्योंकि वो भूखा है, यानी कि कारण है। और ये बिकॉज जो वर्ड है वो कंजक्शन वर्ड है। कौन सा कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जो एक डिपेंडेंट क्लास को जोड़ता है। यानी चाइल्ड इज क्राइंग, बच्चा रो रहा है, ही इज
हंग्री वो भूखा है, अलग अलग यहाँ पर भी सब्जेक्ट है, यहाँ पर भी सब्जेक्ट है, यहाँ पर भी वर्ब है, यहाँ पर भी सब्जेक्ट है, यहाँ पर भी वर्ब है। तो ये दोनों को बीच में यानी कि मिडिल में यहाँ पर सबऑर्डिनेटिंग क्लास जो है वो यानी यूज किया गया कंजक्शन, और यहाँ ये किसको शो कर रहा है, रीजन को शो कर रहा है। तो यानी जो कंजक्शन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में टाइम है, पर्पज है, रीजन है, जो भी 8 प्रकार के आपको बताए थे हमने कौन कौन से, इसमें 3 के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर समझ लिया है। और बच्चों आपको समझ में भी आ गया होगा कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या क्या है और उनके यूज करने के लिए किन हम 8 भागों में बांट सकते हैं, और 3 का हम लोगों ने आज यहाँ पर अच्छे से डिस्कस भी कर लिया है। तो बच्चों मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, लेकिन आप अगली वीडियो में मिलने से पहले जिसमें हम बचे हुए जो हमारे टाइप्स है उनको हम डिस्कस करेंगे, और लेकिन आप तब तक आप इसको अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे, ताकि क्लास में आप और ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आ सके। और बच्चों चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा, और कोई भी समस्या हो तो आप ज़रूर मुझसे पूछिए। थैंक यू।